त्याग के गए तो 1977 या 76। हाँ नहीं तो फिर ज्यादा फिर नहीं ना, फिर वो शायद 1970 में, 1970 में शायद उन्होंने 77 या 76 ऐसे 78 ऐसे कुछ वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्रोपाली नाम तुम्हें लिखा होगा। हम्म। हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है चैतन्य चैतन्य क्लास में। तो आज चैतन्य चैतन्य क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब कहीं पुत्र उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से हमें भेंट लेके जानी चाहिए, सोना चांदी लेके जाना चाहिए और देना चाहिए। और जिसके पुत्र होता है उसे नाल काटने से पहले पहले दान करना चाहिए। वो उसके लड़के के लिए आ, क्या बोलते हैं, अच्छे फल होता है, मतलब अच्छे दान होता है, मतलब जिसका क्षय नहीं होता, इस तरीके से। तो ये सब शास्त्र से पता चल रहा है हमें ना, वैसे कहाँ पता चलता है। और हिजड़ों की बात भी आएगी आज, किस प्रकार से वे, हाँ, और किस प्रकार से वह पैसे मांगते हैं और पता नहीं कैसे खबर लग जाती है यहाँ बच्चा हुआ है, यहाँ शादी हुई है। ये पता नहीं है, उनका नेटवर्क बहुत हाई है, इसका मतलब है ना, पता चल जाता है। ठीक है, तो सब प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें, और कुछ ऐसा भी बताएंगे जो समझ में नहीं आएगा वो भी बताएंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सारे भक्त जो जहां भी, जिस नगर में भी, जिस देश में भी थे, सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे और मनोबल से दान देने लगे। तो मनोबल से दान देने का एक ये भी समझ में आ रहा था, जैसे जब कोई हमारे लिए कुछ करता है और उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए, मनी मन बोलते हैं ना, ये सुखी रहे, ये अच्छा रहे, मतलब कुछ ना कुछ उसको दान देते हैं मनी मन में, मतलब ब्लेसिंग देते हैं या कुछ बोलते हैं ना, मतलब ये स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मतलब जब हमारे लिए कुछ ज्यादा कुछ अच्छा कर देता है लेकिन हम बदले में कुछ दे नहीं पा रहे हैं, मतलब तो बोलते हैं ना, मन में आता है ना, मन में ख्याल आता है ना, उसके लिए अच्छा ही आती है कि उसके साथ अच्छा हो हमेशा ना, इस तरीके से। तो वैसे ही जो जिसका जितना मनोबल होगा उसके हिसाब से उतना बोलता है। तो हम श्लोक क्रमांक 104 से पढ़ेंगे। क्या ट्विन थी, मैं ट्विन भूल गया। ब्राह्मण ट्विन क्या थी, कल कर रहे थे ना, क्या ट्विन थी है? वो श्लोक 1.1.1 की है ना वाले पे। हम्म, ब्राह्म ब्राह्मण सच, फिर हम वैसे पढ़ लेते हैं, मैं ट्यून याद नहीं आ रही। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी, आईला सबे यो तुक लाइया, ये न कांचा सोड़ा धुती, देखी बोल बाल करे, मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाया। एक मिनट में देख ही लूँ ना क्या ट्यून थी, क्योंकि ट्यून में गाने में सही लगेगा ना करताल के संग। तो मुझे ने क्या गाया। अच्छा वो वाली है। क्या बोलते हैं वो जो गाते हैं ना, जो गोपी गीत, है ना, वैसी ट्यून लग रही है। ब्राह्मण सज्जन नारी, अरे, फिर भी आ नहीं रही, पता नहीं क्यों। ब्राह्मण सज्जन नारी, नाना द्रव्य थाली भारी, आइला सबे यो तो कलाइया, ये ना काचा सोना दुती, देखे बाल करे मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाया। ठीक है, अब पता नहीं ट्यून आ नहीं रही, वो कल से ही आ रही थी अपने आप ही, है ना।
सभी कोटियों के सम्मानी ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। अभी तक तो मन से दान दिया जा रहा था, अब साक्षात दिया जा रहा है, मतलब अब ला रही हैं भेंटें, है ना। कुछ लोगों ने तो मन से दान दिया, और जहाँ गंगा में अगर नहा रहे हैं तो वहीं पे दान दे रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर था, बहुत। अब सोचिए भगवान ने जन्म लिया हो तो कैसा होगा। तो सभी कोटियों के सम्मानी ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। थालियों के अंदर माल भी था, ऐसा नहीं कि खाली थालियां थी। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिए। तो जाना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो कहाँ से आई स्त्रियां, और कहाँ से आई? सावित्री, गौरी, सरस्वती, शची, रंभा, रुंधति, आरयत देव नारी गणा, नाना द्रव्य पात्र भरी, ब्राह्मणी रवेशधारी, आशी सब करे दर्शन। कौन कौन आया? सावित्री, गौरी, सरस्वती, शची, रंभा, अरुंधति, आर्यत देव नारीगण, और देवताओं की नारीगणी। नाना द्रव्य पात्र भरी, नाना प्रकार के द्रव्य थे जिसमें पात्र, द्रव्य पात्र से भरे थे, और ब्राह्मण वेश धरे, मतलब और ब्राह्मण के वेश में आई, ब्राह्मणी, सॉरी, ब्राह्मणी के वेश धर के आसी सबे करे दर्शन, और सभी दर्शन कर रही, किसके? निमाई के। अभी नाम पढ़ा नहीं है निमाई, लेकिन पढ़ जाएगा, किसका नाम है। समस्त देवी स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंह देव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी। आप ये देख रहे हैं, इस श्लोक में तो उनके नाम है, और अनुवाद में उनके पतियों के नाम है। स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आई। तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आई, जिनमें अधिकांश ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही, एक सेकेंड, ये क्या हो रखा है? ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी नवजात शिशु को देखने आई। सामान्य लोगों ने उन्हें पड़ोस के आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नियों के रूप में देखा, लेकिन वास्तव में वे उस वेश में देवलोक की स्त्रियां थीं। अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्धाचरण, स्तुति नित्य करे वाद्य गीत, नर्तका वादक भाटा नवादीपे यारा नाट, सबे आसी नाचे पाया प्रीत। अंतरिक्ष से मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब ऊपर के लोगों से देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण, स्तुति और नृत्य करके वाद्य गीत, और नर्तक, वादक, भाट, भाट मतलब एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, नवदीप यार नाट, सबे आसी, और नाचे पाइया प्रीत। अनुवाद पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता, जिनमें गंधर्व लोग, सिद्ध लोग तथा चारण लोग के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे और गीत गाकर तथा ढोल बजाकर नाचने लगे। इसी प्रकार नवदीप नगरी में सारे पेशेवर नर्तक, गायक तथा भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। समझे? पेशेवर मतलब जो नाचने आते, नाचने वाले पेशेवर होते हैं, पेशे से मतलब नाच गीत करते हैं, मतलब हाँ गंधर्व भी मान लो, तो वहां गंधर्व होते हैं, यहाँ पे पेशेवर बोलते हैं, मतलब उनको ऐसा। तात्पर्य, जिस प्रकार स्वर्ग लोक में पेशेवर गायक, नर्तक नर्तक और भाट हैं, उसी तरह भारत में अब भी पेशेवर नर्तक, भाट तथा गायक हैं, सब हैं। भाट मतलब ब्राह्मण होते हैं एक प्रकार के, इसमें लिखकर। हाँ, तो अभी भी है ना भारत में, जो सभी गृहस्थों के उत्सव के समय विशेषतया जन्मोत्सव और विवाह में एकत्रित होते हैं। ये पेशेवर लोग हिंदुओं के घरों से ऐसे अवसरों पर दान लेकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे अवसरों का लाभ दान के लिए हिजड़े भी उठाते हैं। ये हिजड़े क्या होता है? लाभ उठाते हैं ये। पता कैसे चल जाता है? कोई नहीं बता पाएगा, तुरंत पता चल जाएगा, आ जाएंगे ले ला के सारा। हाँ, नेटवर्क होता है ना, यही उनकी जीविका के साधन है। ऐसे लोग ना तो नौकरी करते हैं, ना खेती करते हैं, ना व्यापार, ये शांतिपूर्वक अपना उदर पोषण करने के लिए पास पड़ोस के मित्रों से दान लेते हैं। भाट ब्राह्मणों का एक वर्ग है
जो ऐसे उत्सवों में वैदिक शास्त्रों की उक्तियों के साथ गीत बनाकर आशीर्वाद देने जाते हैं। तो जो भाट ब्राह्मण है ना, वो वैसे गीत गाते हैं, शास्त्रों के हिसाब से गीत गाते हैं और आशीर्वाद देते हैं उनको सही से, इस तरीके से। तो ये सब है मतलब, चलता है मतलब है। अभी तो पता नहीं, अभी तो मसाले की भी बोलेंगे, रूपात। हल्दी, वो मतलब पूरा शादी में हल्दी क्यों लगती है, सब सब है मतलब। केबा आसे केबा या केबा नाचे केबा गाया संभालित नारे कार बोले खांडेले का दुखा शोका प्रमोद पूरित लोका मिश्र हैला आनंदे विहले। तो ये मतलब कि रियल फेस्टिवल समझ लो एक तरीके से, जो अब मन रहा है मनेगा। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि जो ऊपर से आई थी जो नारीगण, वैष्णव जो ब्राह्मणी धारक, वो तो संस्कृत में बोल रही होंगी या देवलोक की वाणी है, तो क्या समझ में आ रहा है कौन। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी देखा कि कभी घर में जब शादी होती है या कोई फेस्टिवल बहुत भयंकर मना रहे होते हैं, तो घर वाले के जो हेड होते हैं पता चलता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, भीड़ भड़के में कोई इधर कोई उधर, उधर घर में भरी पड़ी है भीड़, पता चलता है कुछ कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि घर के बाहर के पुरुष होते हैं वो तो बाहर ही बैठे रहते हैं ना, मतलब जो वैसा काम जो है ना, मेहमान जो आ रहे हैं उनको रिसीव करना, पानी देना, जो भी खाना वाना बनवाना वो। और घर में देख के तो समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है। तो उसी तरीके से इतना फेस्टिवल रियल हो रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कुछ समझ में नहीं। सब लोग आनंद में हैं। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था। किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पाश आसी तारे करे सावधान करा इला जात कर्म आचिल विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान। तो आचार्य रत्न श्रीवास और चंद्रशेखर और श्रीवास और जगन्नाथ मिश्र, ये सब आए और सावधान कर दिया, जगन्नाथ मिश्र को सावधान किया, अरे फेस्टिवल मनाते रहोगे, जात कर्म भी तो करना है, उससे पहले कुछ होता है ना, जात कर्म वगैरह कुछ रस्में होती हैं, वो भी तो करो। तो उस पे थोड़ा उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए आए, मतलब विधि विधान है वो भी करो। तो ये सब विधि विधान करने से पहले क्या है कि दान देना होता है, तो इसलिए नाना दान लिखा है इसमें। अभी अनुवाद पढ़ते हैं। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। अब जगन्नाथ मिश्र मतलब कि तरह तरह के दान दिए, तो उस टाइम पे तो सोना चांदी ये सबके पास होता था मतलब। यौतुक पाइला यत घरे व आचिल कथा तब धन विप्रे दिल दान यत नर्तक गायन भाट किंचन जन धन दिया कैलास वरमान। क्या क्या दिया। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उसके घर में था, उसे उन्होंने सारा इकट्ठा करके कैश करा के बैंक में डाल दिया। हम क्या करेंगे अभी? बैंक में ही तो डालेंगे और क्या करेंगे? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को दे दिया। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि दशरथ महाराज जब राम हुए थे, अ, विवाह होके आया था, तो जन्म पे भी और विवाह पे भी मतलब इतने प्रसन्न थे कि ब्राह्मणों को भर भर के बांटा था। इतना बांटा था, अपना कोष पूरा खाली कर दिया। ब्राह्मण कह रहे अरे खाली हो गया पूरा, कह रहे अरे आज बस लो। लेकिन ब्राह्मण इतने संतुष्ट थे कि सबने चर्चा की, देखो हमें उतना ही लेना है जितने से पर्याप्त है, और सारा वापस जो खेत में सब भूमि भूमि सब दे दी थी उन्होंने, और सारा कुछ ब्राह्मणों ने वापस कर दिया, उतना ही लिया जितना आवश्यकता होती है। तो तब के देने वाले भी वैसे सही थे और लेने वाले भी सही थे। अब देने वाले भी सही नहीं है और लेने वाले तो हैं ही कैसे। और जो दे भी रहा है तो लेने वाले सोचते हैं कि ये सही मौका है, छोड़ो मत, ले लो सब बटोर दो, तरीके से। तो
और जो कुछ उसके घर में था उन्हें उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर, गायकों, नाचने वालों, भाटों तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सबका सम्मान किया। श्रीवासेरा ब्राह्मणी नाम तारा मालिनी आचार्य रत्नेरा पत्नी संगे सिंदूर हरिद्रा तैला खई कला नारी केला दिया पूजे नारी गण रंगे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर यानी आचार्य रत्न की पत्नी अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, घी यानी भुने चावल, केले तथा नारियल जैसी सामग्री लेकर आई। यानी जितनी भी सामग्री इसमें लिखी है ये शुद्ध होती है, पवित्र होती है। समझ गए? इसलिए इसलिए देखा है, पूजा वूजा में ये चीजें आती है ना, हल्दी नहीं आता है, सिंदूर लाओ, हल्दी लाओ, चावल, हाँ पर भुने हुए नहीं रखते लेकिन चावल तो रखते हैं ना, केला, नारियल, ये सभी सामग्री रखते हैं ना, ये सामग्री शुद्ध होती है ये सब। ऐसे शुभ अवसरों पर सिंदूर, खई यानी भुने चावल, खई समझ में आ रहा है? खई मतलब क्या है भुने चावल? खीले ही हैं। हाँ भुने चावल, चावल खीले बन जाते हैं, खीले बन जाते हैं। खीले हैं तो यानी खील क्यों मंगाते हैं दिवाली को, समझ में आ गया? दिवाली मिलती है ना खील, खील रखना पड़ता है ना, यानी खील पवित्र होती है, इसलिए खील से पूजा होती है। ऐसा नहीं कि खाने की वजह से ला रहे हैं, वो पवित्र होती है खील, क्योंकि चावल भी होते हैं, एक तो लाई होती है वो भी चावल से बनती है, और एक खील होती है। तो अब प्रभु जी बता रहे थे तो उसमें कह रहे हैं उसमें कुछ सींग से निकले रहते हैं, तो खील में तो निकले रहते हैं हल्के हल्के वो लेकिन नाम नहीं आता, नाम किसी को नहीं आया, इसे बोलता है दिवाली में मंगाते हैं, लेकिन नाम नहीं पता कि क्या है। खील बोलते हैं उसको, खई से खील, खई बोलते हैं, तो खई 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 खील हो गया धीरे धीरे, लेकिन रियल नेम खई खई है। और क्या? केला, नारियल तथा तेल के साथ मिलाई हुई हल्दी, ये सब शुभ उपहार के रूप में माने जाते हैं। जिस तरह खील होती है, यहाँ लिखा तो है खील होती है, उसी तरह खई भी चावल से बनता है? खील होती है और खई भी चावल से बनता है। तो खई, हाँ, तो लाई लाई और खील ये दो चीजें ही बनती है, चावल से तो कुछ नहीं बनता। लाई 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 भी मंगाते हैं? हैं? धान को उगाड़ के फिर बनती है। हाँ, धान को डायरेक्ट भूनते हैं, हाँ, खील बनती है। अच्छा, तो खील बनती है वो दान में डाल, तो उसी तरह खै भी चावल से बनता है। इसे केले के साथ अत्यंत शुभ भेंट माना जाता है। हल्दी को तेल तथा सिंदूर के साथ मिलाने से भी शुभ लेप तैयार हो जाता है, होता है ना लेप, जिससे नवजात शिशु या दूल्हे के सारे शरीर में लगाया जाता है। दूल्हे शरीर में इसलिए लगाया जाता है, समझ में आ गया? पारिवारिक कार्यों के लिए ये सारे शुभ कर्म है। जब प्रभु जी जब क्लास दे रहे थे ना, दूल्हे के शरीर में लगाया था, प्रभु जी देखते रहे काफी देर तक, फिर बोले दूल्हे के शरीर लगाया था, कोई लगवाना चाह रहा है क्या? पारिवारिक कार्यों के लिए सारे शुभ कर्म हैं। हम देखते हैं कि 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय ये सारे उत्सव दृढ़ता पूर्वक मनाए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में ये अनुष्ठान विरले ही संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतः गर्भवती माता को अस्पताल भेज दिया जाता है, और जो ही शिशु जन्म ले लेता है तो उसे प्रतिरोधी द्रव से नहलाया जाता है, डिटॉल से, और यही सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। पहले जो होती थी चैतन्य महाप्रभु 5 साल पहले मतलब लिख रहे हैं तब, अभी प्रभुपाद जी के उस टाइम पे भी मतलब 100-150 साल पहले भी होती थी, लेकिन अब क्या, अब से पूरा रीति बदल गया, अब तो हॉस्पिटल और डिटॉल से नहला देना। हाँ, यानी कब लिखा था ये? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या नाम तारा सीता ठाकुरानी आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लाया देखे ते बालक का शिरोमण। अद्वैत आचार्य भार्या यानी कौन? सीता ठाकुरानी, सीता रानी। जगत जगत पूजता आर्या मतलब बहुत अगर धन्य थी, मतलब जगत पूजा आर्या थी। नाम तारा सीता ठाकुरानी। आचार आज्ञा पाइया, आचार से अपनी आज्ञा लेके गेले उपहार लाइया, और जगन्नाथ मिश्र के घर और एक उसमें बैठ के उपहार लेके आई।
किसको? बालक को देखने के लिए। बालक देखें तो मुंह दिखाई देनी पड़ेगी ना, तो उपहार लेके आई। क्या उपहार लेके आई, कैसे आई? श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य हैं, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई। सर्वश्रेष्ठ बालक, तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि अद्वैत आचार्य के दो भिन्न मकान थे, एक शांतिपुर में और दूसरा नवद्वीप। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब अद्वैत आचार्य अपने नवद्वीप वाले मकान में नहीं रह रहे थे, अपितु शांतिपुर वाले मकान में थे। अतएव जैसा कि श्लोक इसमें कहा जा चुका है, सीता देवी अद्वैत आचार्य के पुराने यानी पैतृक मकान निजालय के नवजात शिशु चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए नवद्वीप आई। यानी दो घर हैं, एक पुराना घर हो गया करें। सुवर्ण सुवर्णेरकडिबाहुली रजतमुद्रा पाशुली सुवर्णेर अंगद कंगना दुबाहु ते दिव्या शंकर रजतेरा मलवंका स्वर्ण मुद्रा नाना हर गणा। क्या क्या लाई, उनकी व्याख्या हो रही है। क्या क्या लाई देखो। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी। यानी आदित्य चार अमीर थे क्या? जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पांव की पायल थी। बस इतना ही। अच्छा और है, व्याघ्र नख हेम जड़ी कटी पट्टु सूत्र डोरी हस्तपदिर यत आभरण चित्तवर्ण पट्ट साड़ी बुनी फोतो पट्टा पाड़ी स्वर्ण रुपया मुद्रा बहुधान। और क्या कहलाई थी? उसमें सोने में जड़े बग नखे रेश, बग नखे समझ गए? बाघ, बाघ के नख से बनता है ना, देखा ना कृष्ण बलराम में टांगे रहते हैं, नख टाइप नहीं होते ऐसे, चैतन्य महाप्रभु भी टांगे रहते हैं, वही बग नखे। रेशमी करबंधन, कमरबंद, ये बताइए। हाथों तथा पांव के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां। चैतन्य महाप्रभु के लिए साड़ियां लेके आई थी। हाँ? ये उनकी माँ के लिए लेके आए थे, सच्ची माता के लिए। रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थे। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य बालक को न्यौछावर किए गए। तात्पर्य, अब कोई कहे आदित्याचार्य की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंटों से लगता है कि उस समय आदित्याचार्य बहुत संपन्न व्यक्ति थे। समाज में यद्यपि ब्राह्मण धनी नहीं होते, किंतु अद्वैताचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों के अगुआ होने के कारण पर्याप्त संपन्न थे। अतः उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण, चला गया। हाँ ठीक है, हो तो रहा है। ब्राह्मण धनी नहीं होते, किंतु अद्वैताचार्य शांतिपुर के ब्राह्मणों के अगुआ होने के कारण पर्याप्त संपन्न थे। अतः उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण भेंट में दिए, किंतु कमलाकांत विश्वास ने जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र से अद्वैताचार्य का ऋण चुकाने के लिए 300 रुपए मांगे थे। उससे सूचित होता है कि इतना संपन्न होते भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनेक मूल्यवान आभूषण तथा साड़ियां आदि भेंट दे सकता था, 300 रुपए का ऋण चुका पाना कठिन था। समझ में आया? यहाँ इतने सारे भेंट दे रहे हैं, सोना चांदी सब, और आदित्याचार्य ने ऋण नहीं चुकाया 300 रुपए का, प्रताप रुद्र महाराजा से लिया होगा वहां पे। तो आप कैसे समझे इसको? 300 रुपए नहीं थे, इधर तो सोना सोना चढ़ा रहे हैं। हाँ? अरे 300 रुपए के बदले सोना दे सकते थे ना, कि सोना ले लो, बात तो करो। यहाँ पे दो बातें उठाई जा रही हैं, संपन्न लग रहे हैं क्योंकि बहुत सोना चाहिए दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन 300 रुपए कर नहीं चुका पा रहे हैं, कितने दिन हो गए अभी। तो बता रहे हैं कि पहले के जमाने में 300 रुपए और अभी के जमाने में बस हो गया। अब के 300 रुपए, मतलब उस टाइम के 30,000 मान लो, 30,000, 30,000 कैश होना, अब सोच लो। पहले पैसे नहीं होते थे, पहले सोना चांदी बाटअप सिस्टम चलता था ना, ज्यादा पैसे कम होते थे, तो इसलिए 300 रुपए कैसे चुकाते हो? हाँ, वो बाटअप चलते पैसे, पैसे होते नहीं थे और उन्हें 300 रुपए देने थे क्योंकि पैसे लिए थे। तो इस चक्कर में बाकी फिर पढ़ते हैं, देखो। सूचित होता है कि इतना संपन्न होते भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनेक मूल्यवान आभूषण तथा साड़ियां आदि भेंट में दे सकता था, 300 रुपए का ऋण चुका पाना कठिन था। अतएव उस समय
रुपए का मूल्य आज के मूल्य से हजारों गुना अधिक था। आज ना तो किसी को 300 रुपए का ऋण अदा करना खलता है, ना ही सामान नहीं 200 रुपए तो खल जाता है वाईफ़ाई का, हैं? ना ही सामान्य व्यक्ति इतना धन जुटा पाता है कि अपने मित्र के पुत्र को इतने मूल्यवान आभूषण भेंट में दे सके। संभवतः उस समय के 300 रुपए का मूल्य आज के 30,000 रुपए के बराबर रहा होगा। यही हो सकता है और क्या। लास्ट श्लोक। दूर्वा धान्य गोरोचन हरिद्रा कुंकम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भारिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। पिटारा भर के लाइन थी क्या? देखो, सीता ठकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। यानी पैदल नहीं चलते थे। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य यथा दुर्वा, घास, धान, गौरवचन समझ में नहीं आया, हल्दी, कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंट एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। तात्पर्य, इस श्लोक में वस्त्र गुप्त दोला शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में 50-60 वर्ष पूर्व भी सभी आदरणीय महिलाएं 4 व्यक्तियों द्वारा उठाई जाई जाने वाली पालिका में चढ़कर निकटवर्ती स्थान को जाया करती थी। यह पालकी सूती कपड़े से ढकी होती थी, जिससे रास्ते में जाते समय आदरणीय महिलाएं दिखाई ना पड़े। उच्च कुल की महिलाओं को सामान्य लोग देख नहीं सकते थे। यह प्रथा दूरस्थ स्थानों में अभी प्रचलित है। असूर्य पश्चात संस्कृत शब्द ऐसी आदरणीय महिला को सूचित करता है जिसे सूर्य भी नहीं देख सकता। पूर्वी संस्कृति में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी और हिंदू तथा मुस्लिम महिलाएं इसका कठोरता से पालन करती थी। हमें अपने बचपन का वास्तविक अनुभव है कि हमारी माता अपने पड़ोस में निमंत्रण पर भी पैदल नहीं जाती थी। वे या तो गाड़ी पर चढ़कर या 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाने वाली पालकी पर चढ़कर जाती थी। यही प्रथा आज से 500 वर्ष पूर्व भी दृढ़ता से लागू थी और अद्वैत आचार्य की पत्नी ने आदरणीय महिला होने के कारण उस सामाजिक परिवेश के नियमों का पालन किया। समझ में आया इसमें कुछ? जो आदरणीय महिलाएं होती थी ना बड़े मतलब उस पे, तो उन्हें कोई लोग देख नहीं पाता था क्योंकि पालकी में जाती थी, पालकी में आती थी और घर में अंदर रहती कोई देख ही नहीं पाता था। जैसे होता है ना कि बड़े फेमस होते हैं तो पालकी में देखें कौन जा रहा है, उसी तरीके से। माइक नीचे रख दिया। उसी तरीके से होता है, ठीक है? ओके। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, चेतन चित्तामृत की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।